अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, हमारी मैथ की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या टाइप्स ऑफ फंक्शंस? हम फंक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंक्शन दो सेट्स के दरमियान एक रूल है जिसमें वो सेट एक्स के एलिमेंट्स को एज अ डोमेन ट्रीट करता है और सेट वाई के एलिमेंट्स को एज अ रेंज ट्रीट करके वो एक रूल के तहत असाइन कर देता है वैल्यूज़ को। तो अब आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास बात करता है अलजेब्रिक फंक्शंस। कौन सा? अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? ऐसे फंक्शंस जिसमें अलजबरा की टर्म्स इस्तेमाल हों। ठीक, अलजबरा क्या था हमने पहले भी पढ़ा कि जिसमें वेरिएबल्स को प्लस या माइनस के ऑपरेशन के साथ अटैच किया जाता है वो अलजबरा बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जिनमें अलजबरा का इस्तेमाल हो रहा है दैट्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शंस। जैसे ऐसे फंक्शंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, 9 से 14 तक हम ट्रिग्नोमेट्री को ही डिस्कस करते रहे थे। तो इसी तरह अलजेब्रिक फंक्शंस आर फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बोला कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें हम अलजबरा को वेरिएबल्स को एक्स एंड वाई एंड जेड एंड सोन इनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ अटैच करते हैं जिनमें प्लस और माइनस शामिल होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शंस आ गया। अलजेब्रिक फंक्शंस के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैट्रिक में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, अब अगेन सेकेंड ईयर में हम डिस्कस कर रहे हैं। पोलिनोमियल फंक्शन कहता है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू दिस शेप an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 सोन a1 x एंड a नॉट। ठीक होगी बात? ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म है। इधर an इज अ कोफिशिएंट, दिस इज आल्सो एन कोफिशिएंट, n उसकी पोजीशन को जाहिर कर रहा है। nth कोफिशिएंट मतलब n पावर का कोफिशिएंट, n माइनस 1 पावर का कोफिशिएंट, 1 पावर का कोफिशिएंट, 0 पावर का कोफिशिएंट। ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। x क्या है? वेरिएबल्स हैं। x वेरिएबल है, ये उनकी पावर्स हैं, n पावर, n माइनस 1 पावर और सो ऑन कम होते हुए यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर x की पावर 0 है जो कि 1 होती है, इस वजह से वो नहीं डिफाइन कर रहा। अच्छा जी, नीचे वो डिफाइन भी कर रहा है वेयर an माइनस 1, a1 एंड a0 आर रियल्स, रियल नंबर्स हैं एंड कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स का काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नॉन नेगेटिव है। क्या है? नॉन नेगेटिव। जब भी पावर नेगेटिव आ जाएगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, वो जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पोलिनोमियल की शर्त है कि उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद आते हैं, ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन होगी। पोलिनोमियल की डेफिनेशन से हमें दो बातें मजीद अपने पास संभालनी है, डैट इज़ डिग्री एंड लीडिंग कोफिशिएंट। डिग्री क्या चीज़ है और लीडिंग कोफिशिएंट क्या चीज़ है? डिग्री कहता है जी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, चले यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1। इस टाइम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इधर वेरिएबल की पावर 1 है लेकिन ये हाईएस्ट का रैंक नहीं रखती, दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 2। तो इस टाइम इस पोलिनोमियल की, ये पोलिनोमियल px है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी जी? 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर डिफाइन होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। ये 2 जो सा है ये आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट का काम कर रहा है और ये डिग्री का काम कर रहा है। ठीक होगी बात जी? तो ये दोनों कंसेप्ट आपने संभाल के रखने हैं। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो भी होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अच्छा, ये अक्सर बच्चे इसको मिस गाइड भी ले लेते हैं कि जो पहले नंबर पे कोफिशिएंट है जी वो लीडिंग कोफिशिएंट है, तो ये गलत बात है। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट होगा, वो सेंटर में आ रहा हो, शुरू में आ रहा हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी लीनियर फंक्शन क्या होता है? क्या लीनियर फंक्शन क्या होता है? इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1, वही बात अब यूज़ होगी ना, डिग्री। तो अगर किसी पोलिनोमियल फंक्शन की, जो आपने ऊपर पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, उसकी डिग्री क्या 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है।
इसी तरह फर्दर मैं बता देता हूँ, अगर किसी की डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर किसी की डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक फंक्शन। ठीक होगी बात। तो यहाँ से आगे जितने मर्जी आप फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये है जी, ax प्लस बी, वेयर a और b दोनों यहाँ से होते हैं वो रियल नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। नेक्स्ट आते हैं जी आइडेंटिटी फंक्शन। क्या जी, आइडेंटिटी फंक्शन क्या चीज़ होती है। फॉर एनी सेट x, कोई भी एक सेट x है, तो आपको पता है फंक्शन तो हमेशा दो सेट्स के दरमियान ही ताल्लुक करता है। तो उसने कहा एक सेट है जी x, आइडेंटिटी फंक्शन होगा कि वो एक सेट से सेम उसी सेट के अंदर डिफाइन हो जाए। आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम सेट x टू x, ये चीज़ हमने फंक्शन की डेफिनेशन में भी पढ़ ली थी, इसको रीड आउट करते हैं। i इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू x फॉर ऑफ द फॉर्म i x इज इक्वल टू x, मतलब सेम एलिमेंट को मैप करे। मतलब अगर हम एक सेट लेते हैं ना 1, सेट x है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट दूसरा भी x ही है, अगेन 1 2 3। तो ऐसा फंक्शन जो x को x के साथ ही जोड़े, इधर से जो एलिमेंट उठाएं उसी को इधर मैच करे। 2 मैप उठाएंगे 2 के साथ ही मैप करे, 3 उठाएंगे 3 के साथ ही मैप करे। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, आई है फंक्शन i फ्रॉम सेट x टू x इज ऑफ द फॉर्म i x इज इक्वल टू x के, x का एलिमेंट उठाया, उस पर अपना काम किया और दोबारा उसी के साथ अटैच कर दिया। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आते हैं जी कांस्टेंट फंक्शन पे। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन होता है जी हमारे पास किसी भी एक कांस्टेंट के ऊपर डिफाइन हो रहा होता है। वेरिएबल x सेट से उठा रहा है, कोई भी वैल्यू उठा रहा है, लेकिन y सिर्फ एक आंसर पर मैप कर रहा है, लाइक दिस सेट x सेट y, सेट x में डिफरेंट एलिमेंट्स, सेट y में भी डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है कांस्टेंट फ्रॉम x टू 2 पे फर्ज करो इसने डिफाइन करना है। आप इधर से जो मर्जी उठाते रहें, इसने जोड़ना हमेशा 2 के साथ है। 1 को उठाया तो 2 के साथ अटैच कर दिया, 2 को उठाया फिर भी 2 के साथ अटैच करेगा, 3 को उठाएं फिर भी 2 के साथ ही अटैच करे। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक हो गया, c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, c इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू a, कि x एलिमेंट उठाएगा, उस पर अपना काम करने के बाद कोई एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी y में से वो फिक्स कर लेगा। x बिलोंग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल X और a बिलोंग्स टू कैपिटल Y, कि आप x उठाते रहेंगे सेट x में से और y के किसी एक कांस्टेंट के साथ अटैच करते जाएंगे। नेक्स्ट आ गया जी रैशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, रैशनल फंक्शन। इसको हमने कल डोमेन रेंज में भी सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था। डोमेन रेंज में भी हमने इसको पढ़ा है कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, दो नंबर जो p ओवर q की शेप में लिखे जाएं रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो रैशनल फंक्शन क्या होगा, दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट, दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट, एक ऊपर भी पॉलिनोमियल लिखे नीचे भी पॉलिनोमियल लिखे, तो दो पॉलिनोमियल्स का जब कोशेंट बन जाता है तो वो एक रैशनल फंक्शन बनता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर फंक्शन है, डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो क्या, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बटे के नीचे जीरो आ जाएगा तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स, पी एक्स भी पॉलिनोमियल क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसकी डिग्री 2 है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो डिग्री का इससे फिलहाल वक्त कोई ताल्लुक नहीं, रैशनल फंक्शन में कोई भी डिग्री आ सकती है, वो आगे इसकी फर्दर टाइप्स आती हैं, उनमें बाद में डिस्कस करेंगे। तो रैशनल फंक्शन हो गया, दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट क्या होता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या चीज़ है? क्या चीज़? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल पावर को कहते हैं। तो यहाँ से फ़ौरन माइंड में कंसेप्ट आ जाता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो सा है वो पावर में मौजूद हो। क्या चीज़? वेरिएबल पावर में मौजूद हो तो उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट या पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी एग्जांपल y इज इक्वल टू a की पावर x, तो ये वेरिएबल है, पावर में आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक होगी बात। तो जब वेरिएबल पावर में आ जाए
तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आता है जी लॉगरिथमिक फंक्शन। 9th क्लास में हमने पूरा इस पे चैप्टर भी पढ़ा हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो आज इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इफ़ a इज इक्वल टू a की पावर y, ये कौन सा फंक्शन होगा, इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों, वेरिएबल पावर में आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मौजूद हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होगा, वरना नहीं। वो इसलिए पहले कंडीशन दे रहा है, इफ़ दिस देन दिस। अगर ये मौजूद है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये पावर है, ये बेस है, ये उधर जाके log की बेस बन जाएगी, y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a। कैसे रीड करेंगे, y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन है नेक्स्ट, बेस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी हो जाए। ठीक है, इज कॉल्ड अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के आगे फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। वन इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, सेकेंड इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ठीक होगी बात, आसान सी बात है। कॉमन लॉगरिथम, अगर बेस जो सी हमारे पास 10 हो, अगर बेस, ये देखें ना, हमने कहा था बेस 0 से बड़ी होगी और 1 नहीं होगी, तो बेस 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है, ठीक है, 0.5 भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 1 नहीं होगी, बाकी जो मर्जी आती रहे। तो उनमें से 2 स्पेशल टाइप्स, अगर बेस 10 हो जाए तो फिर उसको लॉग को, वो लॉग जो सा है वो लॉगरिथमिक फंक्शन कॉमन लॉगरिथमिक कहलाएगा। ठीक हो गया। और अगर बेस ई के बराबर आ जाए, ई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे हमारे पास पाई एक कांस्टेंट है, तो इसी तरह ई भी एक कांस्टेंट है, तो अगर उसकी बेस ई के बराबर आ जाए 2 पॉइंट समथिंग, तो देन इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और ये हमारे पास ln से भी रिप्रेजेंट होता है, log ऑफ x बेस e, ये भी लिख सकते हैं, या ln x log ऑफ x लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है कि बेस जो सी e हो तो उसको इस log में लिखा जा सकता है। ये बेटा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन है। कोशिश की है कि तमाम के तमाम फंक्शंस को डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया जाए। फिर भी कोई बेटा आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आई बात, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।